दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस पे बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर्स ध्यान देते हैं। वो है हमारा डाइनिंग टेबल के ऊपर का मार्केट। अक्सर हम डाइनिंग टेबल पे अचार रखते हैं, सॉसेज रखते हैं, लेकिन उस सेक्टर को बहुत ही कम लोग आज की डेट में फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं निलॉन्स के बारे में, जो कि 1962 से अब तक यहाँ पे अचार, मसाले और नई नई चीजें, वेराइटीज बढ़ाता जा रहा है और आज के समय में ये 500 से करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर टच कर रहा है। और अगर आप इनका सेगमेंट समझेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। निलॉन्स अचार जुबान से दिल में उतर जाए। खड़े मसाले और प्यार तो बना निलॉन्स राजस्थानी अचार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों जिस मार्केट के बारे में आज की डेट में हम बात करने जा रहे हैं वो करीब $220 बिलियन का मार्केट है इस समय इंडिया और पूरी दुनिया में। इंडिया के जो अचार होते हैं वो पूरी दुनिया में बहुत उसकी डिमांड होती है, क्योंकि यहाँ पे मसाले दादी नानियाँ इतने अच्छे तरीके से डाल के बनाया करती थी कि वो टेस्ट सब कोई पाना चाहता है। लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो इस मार्केट पे सोच भी रहे हैं। सबको बड़े बड़े मार्केट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक छोटा सा ऐसा मार्केट है जिसकी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। निलॉन्स की अगर हम स्टोरी समझेंगे तो हमें इस मार्केट का अंदाजा मिलेगा और ये भी समझ में आएगा कि इसमें हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टोरी है सुरेश सांघवी की, जो कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, महाराष्ट्र के। ये एक किसान परिवार से आया करते थे, लेकिन इन्होंने काफी पढ़ाई करी थी। तो इनके बड़े भाई ने इन्हें एनकरेज किया कि तुम कुछ नया करने की कोशिश करो। और सुरेश यहाँ पे अपने घर में ही एक छोटा सा बिजनेस करने का सोचते हैं। वो अपने किचन में नए नए जाके अचार तैयार करने की कोशिश करते हैं और अपने डाइनिंग टेबल पे ही मार्केट रिसर्च करना चालू कर देते हैं। ये बात है 1960 के आसपास की। और मार्केट में जब बन जाता है तो वो लेके निकलते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं अपने नए नए अचार, जैम्स, जेलीज, ये सब कोशिश करते हैं बेचने की। लेकिन वो मार्केट उतना अच्छा अभी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि इनका मार्केट में डिमांड अभी उतना क्रिएट नहीं हो पाया था। तो ये उतने ज्यादा प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते जा रहे थे। सुरेश सांघवी ने यहाँ पे अपने 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना लिए। वो अपने डाइनिंग टेबल पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे और अपने घर को एक लैब जैसा बना दिया, जहाँ पे नई नई चीजें ये बना के लोगों के पास बेचने जाते थे। लेकिन मार्केट में इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था। उसी समय क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक टेंडर निकालती है कि इंडियन मिलिट्री को कई लोग अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो वहां इन्होंने अप्लाई किया और इनको अचार देने का वहां पे उसे ऑर्डर मिल गया। अब दोस्तों यहीं से मार्केट इनके लिए पूरी तरह से बदल जाता है। और निलॉन्स अगर मैं नाम बोलूं तो ये नायलॉन फाइबर से आया है, जिसका बड़ा नाम हुआ करता था पहले। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अचारों की सप्लाई करना चालू किया। यहाँ पे इसके बाद इन्होंने जैम, जेलीज, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया था मार्केट में। दूसरा जो इनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस हुआ वो था टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी को आज की डेट में आप कई बड़े ब्रांड्स के साथ देख सकते हैं। क्वालिटी वॉल्स हो गया, नेस्ले हो गया, इन सब के प्रोडक्ट के साथ आपको हमेशा मॉल्स में ये इनके प्रोडक्ट जरूर दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इन्होंने अपने 3 प्लांट्स पूरे इंडिया में लगाए। तो दोस्तों समय के साथ इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती गई और अचार और मसालों में कुछ एक ऐसा चीज हमेशा जुड़ा हुआ है कि अगर आप कुछ बार उसे टेस्ट करते हैं तो आपको उसकी आदत लग जाती है। और वही इनके प्रोडक्ट्स के साथ भी हुआ कि मार्केट में काफी बड़ा एक्सेप्टेंस इनको मिलने लगा। दोस्तों इनका बिजनेस का पूरा स्ट्रक्चर था कि सुरेश सांघवी के जो बड़े भाई थे वो हमेशा खेती किया करते थे और वहां से जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते थे वो उसको लेके आते थे। मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी वो देखा करते थे और सुरेश सांघवी हमेशा प्रोडक्ट की सेलिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। लेकिन 2001 के साल में सुरेश सांघवी की डेथ होती है और उनके बेटे दीपक सांघवी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। उस समय तक ये कंपनी ठीक ठाक इंडिया में कर रही थी, अभी तक कंपनी इंटरनेशनल बिल्कुल नहीं गई थी। दीपक IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि इस कंपनी को हम कहीं और आगे लेके जाते हैं और उन्होंने उसके बाद इंटरनेशनल जाने का सोचा, क्योंकि इंडियंस काफी ज्यादा बाहर जाके भी रहा करते हैं। US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की काफी बड़ी एक पॉपुलेशन है जो कि इंडियन प्रोडक्ट का टेस्ट हमेशा चाहते हैं, वो टेस्ट जो कि दादी नानियों के हाथ में हुआ करता था। निलॉन्स ने सोचा कि हम इसी मार्केट को टच करेंगे और धीरे धीरे इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच बनानी चालू करी। आज के डेट में अगर हम बात करें तो इनके जो अचार और मसाले हैं वो पूरे इंडिया और पूरे दुनिया में जाया करते हैं। 20 से ज्यादा कंट्रीज में इनके अचार जाते हैं। इंटरनेशनल जाते ही इनके बिजनेस को बहुत फायदा हुआ और साल 2004 में इन्होंने 8 करोड़ का रेवेन्यू टच किया। दीपक सांघवी बिल्कुल नई सोच के थे, उन्होंने इस पूरे मार्केट को समझा। तो यहाँ पे उन्हें समझ में आया कि अगर कोई भी हमारा अचार जैसा प्रोडक्ट है या मसाले जैसा प्रोडक्ट है तो अगर वो रिटेल शॉप में दिखेगा तो ही कस्टमर उसे बाई करेगा। और दूसरी चीज है, इस कंपनी की हमें ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो उन्होंने 3 चीज पे फोकस किया, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर और कस्टमर।
इन्होंने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चेन काफी बड़ा बनाया, 3,500 से ज्यादा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ जोड़ा और 2 लाख से ज्यादा शॉप्स पे अपने प्रोडक्ट्स को इन्होंने अवेलेबल करा दिया, जिससे कि कस्टमर अपना प्रोडक्ट इजीली बाई कर सके, क्योंकि अगर उसके आंख के सामने प्रोडक्ट दिखेगा नहीं तो कस्टमर यहाँ पे बाई नहीं करेगा। बहुत से मॉल्स में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को हमेशा अवेलेबल करा दिया, जिससे कि इनके सेल्स में काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया। अगर हम 2018 के अंत तक बात करें तो इनका जो टोटल सेल्स था वो 450 करोड़ से ज्यादा का था, क्योंकि इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी लोगों तक। दोस्तों, जो सबसे स्ट्रैटेजिक इनका मूव था कि इन्होंने अपने प्रोडक्ट बहुत ही ध्यान से बढ़ाए। इनका जो सबसे पहला टारगेट था कि आपके डाइनिंग टेबल पे अवेलेबल चीजों को इन्हें कैप्चर करना था, और धीरे धीरे ये किचन तक भी पहुंच गए। मतलब सबसे पहले ये डाइनिंग टेबल से रिलेटेड ये अचार और उस केचप, सॉसेज ये सब दिया कर रहे थे। उसके बाद समय के साथ इन्होंने देखा कि जो किचन्स में यूज होने वाले मसाले भी ये बना सकते हैं, तो इन्होंने मसालों के मार्केट में भी एंट्री करी और इनके पैक्ड मसाले मार्केट में आने शुरू हो गए। इसके बाद दोस्तों इन्होंने देखा कि इंडिया में रेडी टू कुक वाला भी सिस्टम काफी बढ़ता जा रहा है, जैसे कि गुलाब जामुन है तो तुरंत बना के खा लो, या इडली है, डोसे है, ये रेडी टू कुक वाली चीजें हैं, इसको तुरंत ही बना के मतलब बना हुआ मार्केट में बेचने लगे। इसके साथ ही इन्होंने चटनी भी ऐड किया, धनिया पुदीना की चटनी। ये चाइनीज मार्केट में भी गए, जैसे कि विनेगर्स हो गया और अलग अलग टाइप के सॉसेज हो गया, जो भी एक फैमिली में नीडेड होती हैं, वो सब चीजें ये टच कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ नया अलग सा प्रोडक्ट नहीं निकाला, ये डाइनिंग टेबल से लेके ये किचन तक मूव किए। तो बड़ा ही स्ट्रैटेजिक इनका मूव हमेशा रहा कि हम वो छोटे छोटे जो जरूरी चीजें होती हैं, जो टेस्ट को बढ़ा देती हैं, वही चीजें इन्होंने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में ऐड करी, जिसका रिजल्ट है कि आज के डेट में 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर टच कर रहे हैं। और आने वाले 3 साल में इनका टारगेट है कि 1500 करोड़ का यहाँ पे टर्नओवर टच करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम यहाँ इंडिया के एफएमसीजी मार्केट की बात करें तो ये $220 बिलियन का एफएमसीजी इंडिया में मार्केट है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आज के डेट में भी अवेलेबल है। ये आज के डेट में 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट भेज रहे हैं, जिसमें है यूएस, यूएई, कतर और इस तरह से जापान हो गया, चाइना हो गया, कई कंट्रीज में इनके प्रोडक्ट्स जाया करते हैं। उसका रीजन है कि इंडियंस इंडिया छोड़ के बाहर भी जाके रहते हैं, लेकिन उनको भी इंडियन टेस्ट बहुत पसंद है, तो इनके प्रोडक्ट्स में वो इंडियन टेस्ट मिला करता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। दोस्तों, दीपक सांघवी का मानना है कि जितना ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को ऑटोमेट करेंगे, जितना ह्यूमन इंटरवेंशन अपने प्रोडक्ट्स में हम खत्म करेंगे, उतनी हम प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाएंगे। बहुत इजीली समझते हैं, जैसे कि जितने ज़्यादा लोग एक प्रोडक्ट को बनाने में काम कर रहे होंगे, टेस्ट उतना चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर वो सब चीज़ें मशीन से मैनेज की जाए तो एक ही टेस्ट ये लोग मेंटेन कर सकते हैं, और उसी पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने बेल्जियम, जर्मनी जैसे कई कंट्रीज से इन्होंने मशीनरीज मंगाई, जिसके थ्रू ये अपना प्रोडक्शन करना चालू कर दिए, ताकि इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी यूनिफॉर्म रहे एकदम, और एक बड़े ब्रांड की तरह ये मूव करते रहे। दोस्तों, दीपक सांघवी ने एक बड़ा चेंज और किया था। जब ये बिजनेस में एंटर किए थे अपने फादर के बाद, तो उस समय इनका बिजनेस में ऐसा था कि वो वर्क कल्चर उतना अच्छे से फॉलो नहीं करता था, मतलब एकदम इनफॉर्मल टाइप के इनके लोग हुआ करते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि इनके जो पूरा बिजनेस है वो एक यूनिफॉर्म चल सके, एक जैसे कि बड़ी कंपनीज चला करती हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर हम इनके बड़े कंपटीटर्स की बात करें तो उसमें है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, किसान जैम हो गया, उसके बाद डाबर हो गया, इस सब टाइप की कंपनीज आज की डेट में इनके बड़े कंपटीटर्स हैं। दोस्तों, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, आपको इनका बिजनेस जरूर समझ में आएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी। और अगर हम आने वाले टाइम में इस मार्केट को और समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, एक घर में हमेशा एक आदमी 3 बार खाना खाता है सुबह से रात तक में, और अगर आप देखेंगे कि उनको हमेशा हर खाने में टेस्ट चाहिए। और इस अगर अचार का और मसालों का जो मार्केट है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब छोटे छोटे जगहों से भी बहुत ज़्यादा चला करता है। अगर हम सिर्फ अचार का मार्केट देखें तो 450 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट पूरे इंडिया में है अभी ऑर्गेनाइज्ड वे में, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग टेस्ट के आपको मसाले मिलेंगे। तो दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे अचार, मसाले, पापड़ हो गए, या फिर इन सब टाइप की चीज़ों में जो कि आपके खाने के टेस्ट को थोड़ा बढ़ा देती हैं, इसकी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में अवेलेबल है। तो आप इन मार्केट्स में भी एंटर कर सकते हैं। और इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, और 150 करोड़ की पॉपुलेशन 2 से 3 टाइम खाना खाती है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बची हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को तो हमारा ये टारगेट था कि हम आपको एक अचार मसाले का भी मार्केट समझाने की कोशिश करें कि इस मार्केट में भी एंटर किया जा सकता है। आपको कुछ बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं करना है, आपको बस उसी में एक पुराना वो टेस्ट ऐड करके लोगों को दे देना है, क्योंकि आज की जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो गाँव को छोड़ के वो बड़े शहरों की तरफ मूव करती जा रही है, लेकिन उनको वो टेस्ट आज भी याद है जो वो पुराने मसाले और अचार में खाया करते थे।
और वो टेस्ट लोग आज भी खोजा करते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में आप अपना व्यू भी लिख के बताइए। और मैं निलॉन्स के बारे में अगर एक बात और बताऊं तो इन्होंने अपना ऑफलाइन मार्केट तो काफी ज्यादा डेवलप किया। समय के साथ इन्होंने देखा कि ऑनलाइन में भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है, डायरेक्ट टू कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे अपने आप को ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी इनके प्रोडक्ट मिलने लगे। इन्होंने अपने वेबसाइट के थ्रू भी प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया ताकि डायरेक्ट लोग इन्हें ऑर्डर करें और इजीली वो प्रोडक्ट इन तक पहुंच जाए। तो आज की डेट में ऑनलाइन भी इस बिजनेस को ऑपरेट किया जा सकता है, बहुत ईजी है इसे करना। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।